नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ जी के बारे में एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। उस बात को सुनकर काफी लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन जितनी हमारी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो अधिकतर लोगों को पता नहीं होगी, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि क्या ये चीज जरूरी है या नहीं है। जैसे भोलेनाथ जी का व्रत अधिकतर लोग सोमवार के दिन करते हैं, या फिर सावन के सोमवार जो विशेष रूप से होते हैं उनका करते हैं, या प्रदोष का व्रत करते हैं, महाशिवरात्रि के व्रत को रखते हैं। लेकिन उस व्रत में भोलेनाथ जी के जितने भी व्रत हैं उनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट बात होती है। उस इंपॉर्टेंट बात के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे कि अगर हम अपने आदि देव की पूजा करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। एक नियम जो हमेशा हर भक्त को चाहिए, जो भोलेनाथ की पूजा करते हैं या उनका व्रत करते हैं, तो उनके लिए ये बात अवश्य जानने योग्य है कि आखिरकार भोलेनाथ जी की पूजा में एक विशेष बात क्या है जो हमें अवश्य करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि भोलेनाथ जी के व्रत में बिल्व पत्र होता है उसकी एक विशेष भूमिका होती है। बिना बिल्व पत्र के और पूजा पूरी तरह से पूर्ण नहीं मानी जाती है। भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। अब इसमें एक विशेष बात, इसके साथ ही बेलपत्र की के साथ अगर भोलेनाथ जी की आप पूजा कर रहे हैं तो किस तरह से करें। मैंने काफी लोगों को देखा है जो भोलेनाथ जी का व्रत रखते हैं। सोमवार का व्रत, सावन के सोमवार का व्रत हो गया, महाशिवरात्रि का व्रत हो गया, प्रदोष का व्रत हो गया। सुबह ही सुबह उठ के वो क्या करते हैं कि जैसे अपनी आदतन के अनुसार वो सुबह पानी पी लेते हैं या फिर वो चाय का सेवन कर लेते हैं। लेकिन हमें सोमवार के व्रत में या भोलेनाथ जी के जितने भी व्रत हैं उनको अगर आप कर रहे हो तो उसमें एक जानने योग्य विशेष बात है कि जब भी आपका सोमवार का या भोलेनाथ जी से जुड़ा कोई भी व्रत है तो उसमें आपको सुबह पानी भी नहीं पीना है। जब तक आप बेलपत्र भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जब तक नहीं चढ़ा देते हो तब तक आपको बिना बेलपत्र चढ़ाए हुए किसी भी अन्य जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पूजा के साथ साथ और लोगों को देख देख के और उस नियम से एक पूरी तरह से एक अलग हो जाते हैं। वो सोचते हैं चलो ठीक है, मेरा सोमवार का व्रत तो मैं नहा लूंगा उसके बाद स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सोमवार रात को 12 बजे के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। इतवार की रात को 12 बजे के बाद ही सोमवार का व्रत शुरू हो जाता है। और जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के बाद या सूर्योदय से पहले ही आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। आपको नहा धोकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद और आपको बेलपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। जब आप बेलपत्र चढ़ा चुको उसके बाद ही आपको अन्न जल या चाय जो भी आप पीते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। भोलेनाथ जी को बेलपत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। ये एक ऐसा साधन है जिससे हम भगवान भोलेनाथ जी को कई लाखों गुना प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हम सोमवार का या भोलेनाथ जी का कोई भी व्रत रह रहे हैं तो हमें बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये हमारे जीवन में एकदम मिक्स हो जाना चाहिए कि भाई अगर हम भोलेनाथ जी का व्रत रह रहे हैं तो हमें बेलपत्र अवश्य चढ़ाने हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ऐसा कोई व्रत कर रहे हैं भोलेनाथ जी का तो आपको बेलपत्र हमेशा चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र को किस तरह चढ़ाया जाता है, अगर आप मंत्रों के साथ बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बेलपत्र मंत्रों के साथ नहीं चढ़ा पा रहे हो या आपको मंत्र याद नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय कहकर और उसे चढ़ा सकते हैं। इसमें एक विशेष बात और होती है कि बेलपत्र का एक सीधा होता है, एक उल्टा होता है। तो आपको हमेशा सीधे तरफ से बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। उल्टी तरफ से बहुत से लोग ऐसे करके बेलपत्र को रख देते हैं, तो ऐसे बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाया जाता है। वो तीनों पत्ते होते हैं, वो तीनों पत्र भोलेनाथ जी के ऊपर इस तरह से और चढ़े हुए होने चाहिए। और उसके साथ ही जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग से स्पर्श हो रहा है उसी समय आपके मुंह से शब्द निकलने चाहिए, मंत्र निकलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। जैसे ही आप बेलपत्र सुबह चढ़ा देते हो तो उसके बाद आप पानी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। एक विशेष बात और है कि
जितने भी भगवान भोलेनाथ जी के व्रत हैं उसमें किसी भी तरह के नमक का, किसी भी तरह की मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। और भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ी एक चीज और है कि घर में अगर काफी लोग अपने कोई गृह प्रवेश कर रहा है या फिर कोई अपने लिए वाहन खरीद के लेके आ रहा है, तो उस समय अगर भोलेनाथ जी वाला दिन है तो उस दिन नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन बाबा की पूजा में आपको बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए और बिना बेलपत्र के आपका व्रत ना तो शुरू हो पाएगा ना वो आपका पूर्ण हो पाएगा। बेलपत्र की विशेष महिमा है। मैं बेलपत्र की महिमा आपको अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि बेलपत्र चढ़ाने के कारण किन किन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, जब भी आप व्रत रह रहे हैं, सोमवार का व्रत हो या सावन का सोमवार हो या महाशिवरात्रि का व्रत हो, आपको सुबह जगने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी पानी भी नहीं पीना है। आपको सबसे पहले नहा धोकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद आपको किसी मंदिर या शिवालय में जाना है और वहां पर शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना है, तभी आपकी पूजा शुरू होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं आने वाले वीडियो में आपको बेलपत्र की महिमा, उसके बाद जो भगवान की विभूति होती है उसकी महिमा भी बताऊंगा। मैं रुद्राक्ष की महिमा भी आपको अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।